नमस्कार। आज हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ उस पर बात कर रहे हैं और उसके बाद जो राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ी हलचलें हुई उनका एक जायजा लेंगे। हमारे पास इस पर एक डिटेल न्यूज़ रिपोर्ट है। ये घटना के कई पहलुओं पर आप कह सकते हैं रोशनी डालती है। देखिए, मुख्यमंत्री पर उनके ही घर पर जन सुनवाई चल रही थी तब हमला हुआ। ये अपने आप में मतलब काफ़ी चौंकाने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि इसके फौरन बाद क्या कदम उठाए गए, उनकी सिक्योरिटी जो पहली Z+ थी उसमें क्या बदलाव हुए, और सबसे बड़ा सवाल ये हमलावर राजेश सकारिया आखिर है कौन और उसका असली मकसद क्या हो सकता है। चलिए इस रिपोर्ट से इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये घटना सिर्फ एक अटैक तक ही नहीं है। ये सवाल खड़े करती है कि जो नेता पब्लिक लाइफ में है उनकी सेफ्टी और उनकी जनता तक जो पहुंच है उसके बीच बैलेंस कैसे बने, खासकर जब हमला उनके अपने घर पर हुआ हो। हाँ, सही बात है। तो सबसे पहले सुरक्षा की बात करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि हमले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। Z+ तो पहले से थी, इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो है जिम्मेदारी का ट्रांसफर। अच्छा। पहले दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग थी, राइट। वो सुरक्षा संभाल रही थी, राइट। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऑर्डर पर CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कमांडोज तैनात किए गए हैं। ये एक अहम कदम है। शायद ये दिखाता है कि खतरा कितना गंभीर है या फिर सेंट्रल लेवल पर सिक्योरिटी को और बेहतर करने की जरूरत महसूस हुई। तो CRPF ही क्यों? क्या दिल्ली पुलिस की कैपेबिलिटी पर कोई सवाल था या ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जब खतरा बढ़ता है? देखिए, CRPF एक सेंट्रल फोर्स है। उनके पास VIP सिक्योरिटी का एक खास तजुर्बा और रिसोर्स होते हैं। एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी गृह मंत्रालय, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की। उसमें रिव्यू किया गया कि सिक्योरिटी में चूक कहाँ हुई। तो लगता है उसी मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ कि CRPF की एक्सपर्टीज इस सिचुएशन में ज्यादा सही रहेगी। करीब 38 कमांडोज की एक टीम लगाई गई है और दिल्ली पुलिस के जवानों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। अब पूरी जिम्मेदारी CRPF की होगी। और रिपोर्ट में कुछ और सुरक्षा इंतजामों का भी जिक्र था, जैसे एडवांस सिक्योरिटी लाइजन टीम। ये क्या चीज है? हाँ, ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइजन। इसका मतलब है कि अब मुख्यमंत्री कहीं भी जाएंगी किसी प्रोग्राम में या दौरे पर, तो उससे पहले एक स्पेशल टीम उस जगह का पूरा मुआयना करेगी, बारीकी से जांचेगी कि सुरक्षा के सारे इंतजाम ठीक है या नहीं। एक तरह से प्रिवेंटिव चेक है। अच्छा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के साथ अब 24 घंटे एक PSO रहेगा, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, हर वक्त साथ। हाँ, हर पल, ताकि एकदम तुरंत सुरक्षा कवर मौजूद हो। ये सारे बदलाव उसी सिक्योरिटी लैब्स के बाद हुए हैं, उसके सीधे जवाब में। चलिए अब हमलावर पर आते हैं। राजेश खिमजी सकारिया राजकोट का रहने वाला है। उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस जांच में क्या निकल रहा है? पुलिस तो कई एंगल से देख रही है। उसे राजकोट ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करने का भी प्लान है, ताकि घटना कैसे हुई वो ठीक से समझ आ सके। एक जरूरी बात यह है कि CCTV फुटेज में उसे मुख्यमंत्री के घर के बाहर रेकी करते हुए देखा गया था। मतलब वो पहले से वहां घूम रहा था, देख रहा था। ओहो, इससे तो शक होता है कि ये हमला एकदम अचानक गुस्से में नहीं हुआ, शायद कुछ प्लानिंग थी। बिल्कुल, यहीं पर मामला थोड़ा आप कह सकते हैं पेचीदा हो जाता है। हाँ, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट्स में उसकी माँ और पड़ोसियों ने कहा था कि वो डॉग लवर है और शायद कुत्तों से जुड़े किसी हालिया मुद्दे से वो नाराज था। हाँ। उसके घर से कुत्तों और गायों के लिए रोटियां भी मिली। ये तो बिल्कुल अलग कहानी लगती है। हाँ, वो एक एंगल था, लेकिन पुलिस की पूछताछ में उसने एक बहुत ही अजीब बात कही है। क्या? उसने कहा कि उसे सपने में एक शिवलिंग पर कुत्ता बैठा दिखा और इससे उसे लगा कि भगवान शिव ने उसे चुना है कुत्तों की भलाई के मिशन के लिए। उसने गुजरात और अयोध्या में जानवरों के लिए अनशन करने का भी दावा किया है। सपने वाली बात, ये तो कहानी को और उलझा रही है। क्या ये वाकई कोई गहरा जुनून है, कोई धार्मिक या मानसिक स्थिति, या फिर जैसा दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री कह रहे हैं, ये किसी बड़ी साजिश से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब पुलिस ढूंढ रही है। क्या उसका मकसद सिर्फ वही है जो वो बता रहा है, या इसके पीछे कोई और कहानी है? क्या कोई और इसमें शामिल है? किसी ने उसे उकसाया या मदद की? पुलिस उसकी CDR कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। किससे बात हुई, कब हुई? FSL टीम, फोरेंसिक टीम ने भी मुख्यमंत्री आवास का दौरा किया है, सबूत जुटाए हैं।
पुलिस शायद अभी कुछ पक्का नहीं कहना चाहती जब तक सारी कड़ियां जुड़ न जाए। तो कुल मिला के देखें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद उनकी सुरक्षा का घेरा मजबूत किया गया है, काफी ज्यादा। सीआरपीएफ की तैनाती इसमें एक बड़ा कदम है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये जो हमलावर है राजेश सकारिया, उसके मोटिव पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्या ये एक अकेले आदमी का जुनून है या कोई ऑर्गेनाइज प्लान है? जांच अभी चल रही है और कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। ये पूरी घटना हमें सोचने पे मजबूर करती है कि जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी आम लोगों से जुड़ने की जो जरूरत है, उसके बीच वो बैलेंस कैसे बने, ये बहुत मुश्किल है। और यहाँ एक और गहरा सवाल है जिस पर शायद सोचना चाहिए इस खास घटना से हटकर भी, कि किसी व्यक्ति का गहरा पर्सनल बिलीफ या जुनून, चाहे वो कितना भी अजीब लगे, जैसे ये सपने वाली बात, वो किस हद तक समाज के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए एक खतरा बन सकता है। और ऐसी चीज को पहले से पहचानना या रोकना कितना मुश्किल है, इस पर जरूर गौर करना चाहिए।